मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज हम बात करेंगे सिरोसिस लिवर के बारे में। जब भी सिरोसिस लिवर की बात होती है तो मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को समझें कि सिरोसिस लिवर की एक परमानेंट डैमेज की बीमारी है। ये इस चीज का इंडिकेशन है कि आपका जो लिवर है उसमें कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज परमानेंट हो गया है, शायद जो रिवर्सिबल नहीं है। जब भी इस बीमारी की बात होती है तो हमेशा दो प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1, व्हाट आर द सिम्टम्स, एंड नंबर 2, व्हाट आर द स्टेजेस। तो आज हम बात करेंगे दोनों के बारे में। नाउ सबसे पहले देखिए कि क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं लिवर सिरोसिस के बारे में, जिससे आप लिवर सिरोसिस को पहचान पाएं। जहां तक अर्ली फेज स्टेज का सवाल है या अर्ली फेज का सवाल है, आप अर्ली फेज की जो लिवर सिरोसिस है, सही बात यह है कि हो सकता है कि आपको कोई सिम्टम्स ना हो या बहुत नॉन स्पेसिफिक, बहुत छोटे सिम्टम्स हो जो कि बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक हैं, जिन्हें आप एकदम नजरअंदाज कर दें। तो जो अर्ली फेज है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उसमें आपको कोई भी सिम्टम्स ना हो और हो तो बड़े नॉन स्पेसिफिक हो। लेकिन जो कॉमन सिम्टम्स हैं जो अक्सर सामने आते हैं वो हैं कि आपको पीलिया हो सकता है, आपको लगातार एक थकान महसूस हो सकती है या लगातार आपको एक वीकनेस की फीलिंग आ सकती है, आपकी जो भूख है वो सामान्य से कम हो सकती है या जिसे एनोरेक्सिया कहते हैं, एनोरेक्सिया डेवलप हो सकता है। आपको पूरे शरीर में खुजली हो सकती है या इचिंग हो सकती है, क्योंकि बाइल साल्ट आपकी जो नर्व्स हैं उनमें जमा होने लगते हैं। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको जो स्किन है उसके नीचे रेड स्पॉट्स होने लगे, क्योंकि इस बीमारी में आपका जो खून है वो वास्तव में थोड़ा सा पतला हो जाता है। कभी कभार आपको नाक से खून आ सकता है, मसूड़े से खून आ सकता है, क्योंकि आपका खून पतला हो जाता है। जो खून इस तरह का आता है, वास्तव में जो इजी ब्रूजेबिलिटी जिसे कहते हैं, इस चीज का इंडिकेशन है कि आपका जो प्रोथ्राम्बिन का जो लेवल है वो कम है। इसके चलते आपको बार बार छोटी सी ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन जो सिरोसिस है वो इन सब छोटे छोटे सिम्टम्स पर जाकर नहीं रुकती है। जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ती है, आपको कुछ ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस या सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं, जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 1, जो सबसे खतरनाक सिम्टम है, इस खून की उल्टी या काले रंग की लेट्रिन, दैट इज नोन एज हेमेटमेसिस और मेलिना। ऑल ऑफ ए सडन आपको अचानक से बड़ी खून की उल्टी हो जाएगी, जिसमें पता लगा कि 1 लीटर खून निकल गया, या आपकी लेट्रिन एकदम काली हो जाएगी। नंबर 2, अचानक से आप देखेंगे आपका पेट बड़ा हो गया एंड डॉक्टर देख के बोलेगा कि आपके पेट के अंदर पानी भरा हुआ है। इसके साथ या आइसोलेटेड आपके पैरों में सूजन भी हो सकती है, जिसे कहते हैं एनासार का। इन कभी कभार अगर अमोनिया गड़बड़ा जाती है तो लिवर सिरोसिस में आपको अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, जिसे कहते हैं हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। और इन सब कॉम्प्लिकेशंस के साथ इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपकी जो आंख है वो बिल्कुल पीली हो जाए। तो ये 4 कॉम्प्लिकेशंस हैं लिवर सिरोसिस के, जो ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस माने जाते हैं या सबसे खतरनाक माने जाते हैं। खून की उल्टी, पेट में पानी भर जाना, बेहोशी हो जाना या आंख में पीलापन आ जाना। सो दीज आर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। नाउ अगर हम देखें कि लीवर की जो सिरोसिस है उसकी क्या स्टेजेस हैं, ये हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हमेशा पेशेंट एंड पेशेंट के अटेंडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी स्टेज है मेरी लिवर सिरोसिस की। आपको ये चीज समझनी की है कि फैक्ट ये है कि लिवर सिरोसिस, अगर मैं कहता हूं कि आपको लिवर सिरोसिस है, तो ये इटसेल्फ इज एन इंडिकेशन कि ये लेट स्टेज लिवर डैमेज है। बाय एंड लार्ज साइंस मानती है जब लिवर सिग्निफिकेंटली डैमेज हो जाता है तभी लिवर सिरोसिस के सिम्टम्स आपके सामने आते हैं। सबसे पहले आपके लिवर में इन्फ्लेमेशन होगा, उसके बाद आपके लिवर में स्कारिंग होगी, और जब स्कारिंग सिग्निफिकेंट हो जाएगी तो वास्तव में आपको सिरोसिस डेवलप हो जाएगी। तो अगर हम सिरोसिस की बात करें तो ये ऑलरेडी इस चीज का इंडिकेशन है कि लेट स्टेज लिवर डिजीज है। फिर भी फॉर साइंटिफिक पर्पस वी नीड टू डिवाइड। जो स्टेज 1 सिरोसिस है, वास्तव में स्टेज 1 सिरोसिस इस चीज का इंडिकेशन है कि आपके लिवर में स्कारिंग है और सिम्टम्स ना के बराबर होंगे। तो स्कारिंग होगी लेकिन सिम्टम्स ना के बराबर होते हैं, और इसे माना जाता है कि यह कंपनसेटेड सिरोसिस है। यह कंपनसेटेड है क्योंकि आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, इन आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जो स्टेज 2 की सिरोसिस है, आपका जो पोर्टल हाइपरटेंशन है या जो लिवर की नसें हैं उनके अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ता है। उनके बढ़ने के चलते आपको पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होता है। उसके चलते आपको वास्तव में खाने की जो नली है उसमें खून की नसें फूल जाती हैं, जिन्हें कहते हैं ईसोफेजियल वेरिसिस। आपके खाने की थैली में कुछ नसें फूल जाती हैं, जिन्हें कहते हैं गैस्ट्रिक वेराइसिस। तो वास्तव में स्टेज 2 में अगर आप पहुंच गए हैं तो आपको वेरिसिस डेवलप हो जाएंगी, खाने की नली में भी, खाने की थैली में भी। अगर आप स्टेज 3 में चले गए हैं तो इसे साइंस कहती है दैट दिस इज डीकंपनसेटेड सिरोसिस। अगर डीकंपनसेटेड सिरोसिस की हम बात करें तो वास्तव में आपके पेट
पेट में पानी भरेगा, आपके पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी। इन वास्तव में ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन लेके चलती है, इंक्लूडिंग लिवर फेलियर। एक बार आपके पेट में पानी आया, आपके पैर में स्वेलिंग आई, लिवर फेलियर के अगर सिम्टम आए तो इस चीज का इंडिकेशन है कि आपको स्टेज 3 सिरोसिस ऑलरेडी डेवलप हो गई है। नाउ इसके बाद जो स्टेज आती है, जिसे लास्ट स्टेज माना जाता है, स्टेज 4। जो स्टेज 4 है वास्तव में ये लाइफ थ्रेटनिंग है, इन द सेंस कि इसे साइंस कहती है एंड स्टेज लिवर डिजीज। जो एंड स्टेज लिवर डिजीज है, इसमें सभी कॉम्प्लिकेशन सिरोसिस से सामने आ सकते हैं। इन द सेंस आपको पेट में पानी भर सकता है, आपको जॉन्डिस हो सकती है, आपको ब्लड की वॉमिटिंग हो सकती है, आपको ब्लैक लैट्रिन हो सकती है, आपको अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, आपका न्यूट्रिशन नीचे जा सकता है, आपकी किडनी इन्वॉल्व हो सकती है, आपकी सेहत बहुत नीचे की तरफ चलती चली जाती है। इन साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप स्टेज 4 में हैं तो वास्तव में ये फेटल कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि ये एंड स्टेज लिवर डिजीज है। और अगर इस स्टेज में आप हैं और आपको बाहर निकलना है तो शायद ट्रांसप्लांट इज द ओनली ऑप्शन जो आपको इस समस्या से पूरी तरह से बाहर निकाल पाएगा। तो अगर हम लिवर सिरोसिस को देखें तो वास्तव में ये 4 ही स्टेजेस हैं जो आती हैं। जो पहली स्टेज है जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, दिस इज कॉम्पनसेटेड सिरोसिस। नंबर 2 जो स्टेज है, इसमें आपको वेरिसिस डेवलप हो जाती हैं बिकॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। नंबर 3 इज द डीकंपनसेटेड सिरोसिस, जिसके चलते आपको पेट में पानी आने लगता है, लिवर फेलियर के सिम्टम आने लगते हैं। जब स्टेज 4 पहुंचती है तो फुल ब्लोन पिक्चर आ जाता है ऑफ डीकंपनसेटेड सिरोसिस लिवर, जिसमें आपको सभी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इन जो शायद बिना लिवर ट्रांसप्लांट के इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप स्टेजेस को वॉच करेंगे तो आप अपना जो ट्रीटमेंट है उसको स्ट्रीमलाइन करवा पाएंगे। मैं समझता हूं कि सिरोसिस लिवर की स्टेज को समझने में यह वीडियो आपको मदद करेगा। और अगर आप समझते हैं कि इसने आपको मदद की तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि यह जानकारी आपके दोस्त और सोसाइटी के दूसरे लोगों तक भेजी जा सके। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।